The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि हम लोगों ने अब शुरू से ही किंग, कैलिफोर्निया बेड साइज, क्वीन साइज, सिंगल बेड, बंक बेड, सब ये सब सुना है। सबसे पहली चीज़, सेंटर लाइन का डॉटेड लाइन मैंने ये वाली नहीं बताई थी। कलर इफेक्ट गलत है। टेक्स्ट का कलर मैंने बोला था ना, टेक्स्ट के साथ कभी भी डायमेंशंस मेंशन नहीं करते। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को इसीलिए एक्सप्लेन करा था। रूम के फर्नीचर्स, विंडो नहीं है, फर्नीचर्स नहीं है इसमें। ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, दो डिटेल्स कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास तक ग्राउंड फर्स्ट दोनों चीज़ें कंप्लीट करिएगा। आगे मूव कर रहा हूँ मैं। अब आगे आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों के पास बर्डन बढ़ जाएगा। अब आप लोग कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है डोर विंडो शेड्यूल्स। डोर विंडो शेड्यूल्स क्या होता है, किस लिए डिज़ाइन करा जाता है? डोर विंडो शेड्यूल्स जो हम प्लानिंग में मेंशन करते हैं, हमारे प्लानिंग में जितने भी V1 है, जितने भी W1 है, जितने भी D1 है, उनको प्लानिंग के अंदर जब मेंशन करते हैं कौन सा V1 है, कौन सा D2 है, कौन सा W3 है, इसकी डिटेल हम प्रॉपर वे में देते हैं। नंबर ऑफ डोर का डिज़ाइन, नंबर ऑफ डोर का डिटेल, उनका साइज़, एवरीथिंग, कितने डोर है, कितने विंडोज़ हैं, उनके बारे में, डोर का साइज़ से लेके डोर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैटलॉग के बेसिस पे मेंशन करना। डोर विंडो शेड्यूल से दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब हम किसी 3D सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो वहाँ पर डिटेल्स को मेंशन करने में दिक्कत नहीं आती है। अगर हमने 2D में मेंशन करा है कंप्लीट डिटेल लाइक अबाउट डोर एंड विंडोज़, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो हम वही डिज़ाइन चूज़ करते हैं 3D में जो हमने 2D में दिया है। तो 2D की वैल्यू अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो वो बेकार है। स्पेस प्लानिंग, फर्नीचर्स को मेंशन करना स्टैंडर्ड साइजेस पे जो मैंने फॉरवर्ड करी हैं उनकी बेसिस पे, ताकि 3D में उसको हम प्रॉपरली मेंशन करें। फर्नीचर्स मेंशन करना, ये सब कब पॉसिबल होता है? जब हम काम करते हैं 2D में डिटेल्स में, तो इसकी वैल्यू का अंदाज़ा अभी नहीं है।
कि 2D से कितनी हेल्प मिलती है हमें वर्किंग में और अदर सॉफ्टवेयर में। डोर विंडो शटर्स बनाने का प्रोसेस क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम। मैंने यहाँ पर एक डोर को कॉपी करा, वहाँ पर हम शो कराएंगे सिर्फ और सिर्फ डोर का प्लान। वहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमारा डोर फिक्स है वॉल में, कुछ इस तरह। डोर का प्लान हमें एक रेडी करना होगा। इनकी डिटेल्स बनाना पड़ेगी, टेक्स्ट प्लेस करना पड़ेगा कि ये डोर का क्या है पार्ट। तो दिस वन इज डोर प्लान एंड अबाउट द साइज ऑफ द डोर। किसी भी टेक्स्ट का साइज अगर हमें कम ज़्यादा करना होगा तो हम डी एंटर करके नहीं करेंगे। CS ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट डोर के साइज को चेंज करेंगे और अदर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी से मैच करा लेंगे। एंड कलर इफेक्ट, जब हम विंडोज़ को एंड डोर्स को देते हैं तो वहाँ पर हमें एक साइन ऐड कराना होता है जो कहलाता है हमारा क्या, कंटिन्यूअस का साइन। ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके आगे हमारी वॉल कंटिन्यू है, बट हम आपको सिर्फ यहाँ तक वॉल की डिटेल्स को मेंशन करेंगे। मेंशन करना है वॉल के अंदर के मटेरियल को, साइज, ट्रांसपेरेंसी। जब डोर का प्लान हम क्रिएट करते हैं तो डोर का प्लान के साथ साथ हमें उसका एक फ्रंट एलिवेशंस भी क्रिएट करना होता है कि ये D3 है और D3 हमारा देखने में कैसा है, उसकी डिटेल्स। उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कमांड होता है एक्स लाइन, एक्सेल एंटर, H एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल, V एंटर फॉर वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल। ठीक है, एक्सेल, H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल। मैंने एक्सेल एंटर किया, V एंटर किया, डोर स्टार्ट, डोर फिनिश, ये दो लाइंस हमारे पास आ गई। डायमेंशंस सिल लेवल को शो करा रहे हैं। हम इसी डायमेंशंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट मेंशन कर देंगे और टेक्स्ट का साइज विंडो की डिटेल्स मेंशन करो, सेम टेक्स्ट और सेम फॉन्ट को लेके चलो। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि हम इस तरह अलग अलग डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं मैन्युअली बना के, लेकिन उनका बेस क्या है, कैसे चूज करेंगे आप, क्या डिज़ाइन आपने लिया है,
क्या मॉडल है, क्या फिनिश है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ड्रॉ करना नहीं आता। मैं प्लान पे इतनी मेहनत क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पे फिर आप काम नहीं कर पाओगे। ये जो मैं टास्क दे रहा हूँ, टास्क का मतलब यहाँ पर क्या है, अब धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को। अगेन वेंटिलेशंस के अंदर भी हमने सेम पार्ट एंड ओवरऑल साइजेस। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। एक्सेल एंड वी लेवल को, जो लेवल होगा ग्राउंड वाला, आप उससे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करिए। ऑफसेट वही प्रोसेस यहाँ पे भी। हाइट ज्वाइन करिए। जैसी भी डिटेल दी है वहाँ पर मेंशन करते चले जाइए। डिज़ाइन आपका कोई भी हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्क हमें सिस्टमेटिक वे में चाहिए सभी का। एंड डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैच। जहाँ पर जो FFL आ रहा है उसको मेंशन करिए। तीन डिटेल्स होगी अलग अलग। अगर ग्राउंड फ्लोर पे सेम डिटेल है फर्स्ट फ्लोर की, V1 यहाँ है, V1 यहाँ है, तो V1 हमारा सिर्फ एक बनेगा। W1 यहाँ है, W1 ये है, एक बनेगा। मतलब सेम डोर ग्राउंड फर्स्ट का एक ही बनेगा, अलग अलग नहीं क्रिएट होगा। पहली चीज़ तो ये है। अब इनके डिज़ाइन को कैसे चूज़ करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है। इनके डिज़ाइंस को हम कैसे, किस तरह डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे कैटलॉग में। कैटलॉग में हमें वहाँ पर डोर की ओवरऑल डिटेल्स मिल जाएगी। डोर की ओवरऑल डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। क्या मिलेगी ओवरऑल डिटेल्स हमें वहाँ पर डोर की, कि आप जो डोर मेंशन करने जा रहे हो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत अच्छे से। आपको पता होगा कि हम जो डोर देने जा रहे हैं उस डोर का नेम क्या है। हमको पता होगा किस कंपनी का है, उसका डिज़ाइन क्या होगा ये भी हमको पता होगा। सारी चीज़ें हमें वहाँ पर कैटलॉग में मिल जाएंगी। अलग अलग डोर, अलग अलग टाइप और नेम के साथ। अब आपको जो भी डिज़ाइन चूज़ करना है वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे, वो इशू नहीं है, उससे मतलब नहीं है। होगा क्या, हमें उसका नाम मिल जाएगा।
आपने कॉपी कर लिया कैटलॉग से। जब आप इसे कॉपी कर लेंगे तो आप वहाँ पर एक टैग दे देंगे डायमेंशंस के अंदर मल्टी लीटर। मैंने क्या करा, एक टैग लगा दिया, कंट्रोल वी, उस नेम को मेंशन कर दिया। उसके फ्रेम का मटेरियल और डोर का मटेरियल भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्की वाइट टफ एंड सेफ्टी ग्लास यूवी, लेकर हमने यूज़ करा है वाइट का। अपर केस एंड साइज। ओवरऑल का साइज हम रखेंगे बिल्कुल परफेक्ट, इतना कि वो डिटेल हमारी रीड करने में आ जाए। टैग का साइज और कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट लेंगे। और यहाँ पर इसका जो एरो शो हो रहा है, अगर वो नहीं विजिबल हो रहा है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके CH एंटर, और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे क्लोज फिल से डॉट, और डॉट का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, बहुत मीडियम साइज़ के साथ। डिज़ाइन क्या चूज़ कराया आपने, वो डिज़ाइन भी आप इसी मॉडल के बेसिस पे देंगे, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हमें उस डिज़ाइन को भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। आप उस मॉडल को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, उसके साइज से मुझे कोई भी मतलब वहाँ पर नहीं होगा। वो चीज़ वहाँ पर चलेगी। डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है, नेम इम्पोर्टेंट है मेरा। कौन सी विंडो है, केसमेंट विंडो है, उसकी डिटेल आप मेंशन करोगे कैटलॉग के बेसिस पे। तो ओवरऑल जितने भी डोर एंड विंडोज़ हैं, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर के हों या फिर वो फर्स्ट फ्लोर के हों, आपको प्लान और एलिवेशंस आपको दोनों ही डिज़ाइन करने पड़ेंगे। चाहे वो स्लाइडिंग डोर ये हो, चाहे वो डोर के साथ विंडो हो, या फिर वो ये हो, वो मैटर नहीं करता है। उनको आप बनाएंगे सिस्टमेटिक वे में। और अगर उनको शीट पे रखने पे उनका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, तो आप सबको ब्लॉक में कन्वर्ट करके स्केल कमांड के साथ बड़ा कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। सेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करना है किसी को, सिर्फ और सिर्फ आपके पास V1 D2 1 2 3 4 5 6 6 डोर है तो 6 डोर, 4 डोर हैं तो 4 डोर, एक विंडो है तो एक विंडो,
4 विंडो है तो 4 विंडो, ग्राउंड फर्स्ट दोनों की। अब ग्राउंड फर्स्ट दोनों के मतलब यहाँ पर क्या हुआ मेरा कहने का, कि ग्राउंड पे अगर सेम है तो आप उस पूरी शीट को कॉपी करके साइड में प्लेस कर दें। तो दिस वन इज़ ग्राउंड फ्लोर शेड्यूल, दिस वन इज़ फर्स्ट फ्लोर शेड्यूल। आपको डोर की इंफॉर्मेशन मिल गई बट विंडो की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसी तरह विंडो के भी अलग अलग टाइप अवेलेबल होते हैं और विंडो के डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर हमको क्या मिलता है, टाइप्स ऑफ विंडोज़ कि फिक्स विंडो क्या होती है, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, पिवटेड विंडो, लूवर्ड, केसमेंट, मेटल, कॉर्नर, बे विंडो, टाइप्स ऑफ विंडोज़ हमें वहाँ पर मिलती हैं। और उन विंडोज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो किस लिए और कहाँ पर दी जाती है। फिक्स विंडो कहाँ पर होगी उसके बारे में, स्लाइडिंग सेम, पिवटेड विंडो, डबल हंग विंडो, केसमेंट विंडो, लूवर्ड विंडो, अलग अलग टाइप्स। दिस वन इज़ केसमेंट विंडो। क्या मिला आपको, ये नेम मिल गया, आपने कॉपी कर लिया और आपने अपनी डिटेल में वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि दिस वन इज़ केसमेंट विंडो। टाइप्स ऑफ विंडोज़ यहाँ पर मिलेंगी, उनके टाइप, उनकी थ्योरी, उनके नेम, उनके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी, जिनको स्टडी करना है सभी लोगों को। लेकिन एक काम हमें और करना होगा, इस डोर एंड विंडोज़ के अंदर हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा सीरियल नंबर के साथ, मटेरियल की डिटेल, डोर का नेम, डोर विंडो की कॉस्ट आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे और कंपनी का नेम मेंशन करेंगे कि क्या है।